इसे इतनी भी तमीज नहीं कि बिना नोक के किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। अरे ये ठहरा जंगली सांड, इसे मैनर्स कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है इस जंगली सांड को हमें काटकर मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। बेटा इसे ऐसी जगह काट कि ये कभी बैठ ना पाए। मुझे तो ये हमारी बिरादरी का लगता है, बस शक्ल सांड जैसी है। ऐसी जगह चुन की जिंदगी पर इंजेक्शन न लगवा पाए। इंसान मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शुभकामनाएं तेरी कहती, बोलो जर्मन शेफर्ड की जय, जंगली कुत्तों की जय, सड़क छाप कुत्तों की जय। झूठी तसल्ली देकर होली में लाल होकर आ गए। होली में नहीं हुआ हूँ, उस खोली में हुआ। इंसान इंसानों से खेलते हैं, मैंने कुत्तों से खेली। वो कैसे खेलते हैं? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। उस दिन उसके सामने हर कोई ढेर होता है और आज ही वो दिन है। आदमी एक और कुत्ते अनेक। दिखा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ काटा है मुझे। अब मैं उस किशन को कच्चा काट खाऊंगा। कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं एसएमएस जी। मेरा ईगो हर्ट हुआ है। ईगोइस्ट टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। आप क्या करेंगे? कुत्तों ने मुझे काटा है, अब मेरी रगों में कुत्तों का खून दौड़ रहा है। मैं उस पे भौंकूंगा, उसे काटूंगा। बस तुम प्यार से छू बोल दो। बोलना। सुनो तो। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम सिर दर्द का बहाना करके उससे कहो कि वो बच्चों के साथ सो जाए। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में जाएगा, वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वहाँ रहूंगा मैं, रेबीज वाला कुत्ता। भौ भौ। कल हम कब निकलेंगे यहाँ से? 7:45 बजे। मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, इसलिए आज बच्चों के साथ तुम सो जाओ। मैं सो जाऊं? ठीक है। फानूस के नीचे मरेगा मनहूस। इधर होगी तेरी बर्बादी, उधर मेरी शादी। और बताओ, सिग्नल मिला क्या? कैसा सिग्नल? अरे बेवकूफ, जल्दी से बच्चों को सुलाकर उसकी कमर दर्द का इलाज करना है तुम्हें। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, आजकल के जनरेशन के यही तो प्रॉब्लम है। बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाने का यही तो मतलब है। चलो उठो। अरे अंकल, क्या मैंने मतलब कहा, है? चलो अरे आप बात मानो, चलो तो। अब क्या? तुम्हारी कमर दर्द का इलाज लाया हूँ। इसके पास फंडू बाम है। तो दो। ये इतनी दूर से कैसे लगाओगे? चलो अंदर जाओ। अच्छे से लगाना। ऑल द बेस्ट बेवकूफ, ऑल द बेस्ट। अंकल, मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो और मुझे पता है तुम्हें 10 मिनट क्यों चाहिए। हकीकत बयान करके चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। संध्या, ये क्या है? झंडू स्प्रे है। इससे मेरी आंखें जलने लगेंगी। तो मारूं? पर क्यों? तो संध्या, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी आंखें। पलंग टूटने की आवाज लाइव देखता हूँ। अब तेरी क्या जरूरत? गिरने की आवाज नहीं आई, नसीब वहीं लटक गया। बाम ठीक से लगाया कि नहीं? अंकल एकदम चकाचक। उसके आने से पहले सेट कर देता हूँ। ओके अंकल। ठीक हो जाना मेरे बाप। ऐसे नहीं मानेगा। खुला खुला खुला, मेरे
अरे बाबू ऊपर जाना। अरे ये रुपये जैसा नीचे क्यों गिर रहा है? थैंक गॉड, मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदा तो है, पर अब ये बेकार हो चुका है। आप समझ ही गए होंगे। यानी अब ये किसी काम का नहीं रहा। हाँ? रो के क्या फायदा? कभी प्लान ठीक से बनाया है? तुम भी दुनिया में बगैर प्लानिंग के आ गए हो। आइए आइए, ये आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ये शरत है, मेरे ममेरे भाई हैं। हाय। ये भी हमारे फाउंडेशन के लिए वॉलंटियरली काम करते हैं। इस ट्रिप में तुम्हारे साथ शरत भी रहेंगे। ओके। Excuse me, madam. The temperature in the mountains runs into -degrees, so we cannot allow children below 10 years to go there. सर, हम यहाँ मेक अ विश फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को लेकर आए हैं और ये बच्चों की आखिरी विश है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। You too try to understand, ma'am. Even the strongest people fall sick in these weather conditions, and this journey can turn out to be harmful for these kids. Sorry. नो प्रॉब्लम, मैं समझाता हूं उन्हें और तुम देख लेना, वो जरूर मान जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें आज शाम मेरे साथ डिनर करना होगा। क्या तुम्हारे साथ? पागल हो जो इन हालात में ऐसी बात कर रहे हो? अरे पागल नहीं हो, मेरे भी कुछ अरमान है। गो टू हेल। सिर्फ डिनर ही नहीं, बच्चों के लिए तो मैं फिल्में भी देख सकता हूँ। ठीक है, पर तुम्हें अकेले आना होगा। व्हाट? मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, भूल जाओ। दीदी प्लीज मान जाओ ना। मान जाओ ना दीदी, प्लीज मान जाओ ना। ओके। क्या बात है, अब देखो मेरा कमाल। थैंक्स। हेलो जेसिका। थैंक्स। हाउ डू यू नो माय नेम? इट्स रिटन हियर। तुम्हें पता है जेसिका, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये तुम्हारी आंखों का जादू है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी आंखों को देखकर दिल करता है कि इसमें पूरी तरह से डूब जाऊं। मुझे अपने सुपीरियर से मिलवाओ ना। चलो जा, ड्यूटी के बाद मिलते हैं। You can go now. Thank you. Bye. थैंक यू जेसिका, यू आर द See you. बेस्ट। कम ऑन गाइस, जल्दी चलो। गोलू, इन पहाड़ों पर तुम क्या देखना चाहते हो? इनके बारे में किसने बताया? मामा ने बताया अंकल। सीनू के पापा एक पर्वत आ रही थे अंकल। इन पहाड़ों पर आए और गायब हो गए, फिर नहीं लौटे। तब सीनू ओनली 4 इयर्स का था अंकल। मेरे पापा पहाड़ों के बादलों में रहते अंकल। सही में अंकल, मामा ने बताया। वो सही कह रही है। ये वही जगह है जहाँ इसके पापा गुम हो गए थे। थैंक्स ब्रदर। टेक केयर। वो देखो गोलू, शायद यही वो जगह है। गोलू, शायद वहां हो सकता है तुम्हारे पापा का घर। I can't handle this.
जाऊं तो भी क्या? मैं जानता हूँ अंकल, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। पापा से मिले बिना मैं मरना नहीं चाहता था, पर अब ठीक है। थैंक्स अंकल, आपने मिलवा दिया। आपकी स्पॉन्सरशिप की वजह से मैं पापा से मिल पाया हूँ। डिनर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करो ना प्लीज। तुम्हें जो भी खाना है ना खा लो, भेजा मत खाओ। कम ऑन संध्या, तुम जो भी ऑर्डर करोगी मैं खा लूंगा। आपके पास स्पाइसी बॉम्बर है? यस मैम। ओके, आई वांटेड विद नागा वाइपर चिलीज, साथ में हरी मिर्च और ढेर सारी काली मिर्च डाल दीजिए। Are you sure? हाँ। Okay, ma'am. थैंक यू। Enjoy your food. खाओ। टेस्टी है ना? पागल हो गए हो क्या? और खाया तो मर जाओगे। इन मछलियों की तरह मैंने भी ऐसी लाइफ नहीं चुनी थी संध्या। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन तुमसे और दादाजी से मिलने के बाद मुझे रिश्तों और मोहब्बत की अहमियत समझ में आई। तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ और था संध्या, लेकिन अब बदल गया हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी भैया, आप यहाँ? देखो संध्या, मैंने कभी तुम्हारी बर्थडे मिस नहीं की है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सरप्राइज दिया और यहाँ चले आए। हैप्पी ये यहाँ कैसे? आपको पता नहीं? यही तो है संध्या के पति। संध्या के पति? क्या बकवास कर रहे हो? ये मूंछों वाला मेरा जीजा है? किशन, तुम्हारे साले साहब का कोई जवाब नहीं। अबे तू क्या साला साला कर रहा है? ये मेरा साला नहीं हो सकता, मेरी बहन तो कुंवारी है अभी। क्या? ये सच बोल रहे हैं क्या? जवाब दो। मिस्टर मेहरा, मेरी बात सुनिए। इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरे फायदे के लिए इसने मेरा साथ दिया। मैंने बहुत से कमीने देखे, लेकिन इससे बड़ा कमीना नहीं देखा। ये तो कमीनों का सरदार है। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये लड़कियों को फूल समझता है और उनका रस चूसकर दूसरे फूल की तलाश में उड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलो। देखिए चलो, एक दिन की बात है। तुम अपना मुंह बंद करो, चलो। संध्या, इसकी आखिरी विश पूरी करना बाकी है, इसके पास टाइम नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं संध्या, मैं तुम्हारे नजदीक आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। इस बार मैं सच बोल रहा हूं। पहले मुझे लगा था कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए होती है, लेकिन अब पता चला कि लुटाने में ज्यादा मजा है। जब मैंने गोलू को गले लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि खुशी पाने से नहीं बल्कि बांटने से मिलती है। संध्या प्लीज, इसकी आखिरी विश पूरी करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, तुम इस ट्रिप के लिए तैयार हो जाओ अब प्लीज।